सो आज की क्लास में हम थोड़ा सा स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे। स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या है, किस तरह हम उसे काम कर सकते हैं उसमें, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ना शुरू करेंगे। और स्ट्रिंग क्या है? इट्स अ डेटा टाइप। इट इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स विद इन एन इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कि अगर मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करूं दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ MBA। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है तो दिस इज नोन एज एन स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ, एस करूंगा, ये स्ट्रिंग हो गया। मैं टाइप इसकी चेक करता हूँ, टाइप ऑफ एस, तो दिस विल बी STR। STR मीन्स स्ट्रिंग, दिस वी नो, ये हम इसमें देख चुके थे। अच्छा, अब इसमें हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, आपके हमेशा काम आएगी ये चीज। उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। मैं फिलहाल इंडेक्सिंग की वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये हम स्ट्रिंग में भी करते हैं और लिस्ट में भी करते हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे ही मैंने इस, देखिए, लाइन नंबर 1 कोड को रन किया, एस इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट, दैट इज एन टाइप भी हमने देख लिया, स्ट्रिंग है, ये स्टेटमेंट है। बट यहाँ पे एक चीज हुई है, और वो चीज ये हुई है, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट अस से मैं यहाँ पे ये अपने ब्रैकेट, ये सिंटेक्स है लैंग्वेज का। ब्रैकेट तो ये भी होता है, मैथ्स में पढ़ा है, बट आप ये वाला नहीं, ये स्क्वायर टाइप ब्रैकेट लगाओगे। और मैं 0 लिखता हूँ उसको, और मैं इसे रन करता हूँ। इसने मुझे आई दिया। लाइन 5 जो कोड इनपुट है मेरा, उसने आउटपुट दिया आई। और आई क्या है, अगर आप देखो, ये आई वेरी फर्स्ट लेटर है मेरे स्ट्रिंग का। समझे ये क्या हो रहा है? ठीक है ना। आज इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने ये स्ट्रिंग यहाँ पे पास किया, तो ये इंडेक्सिंग पाइथन ने ऑटोमेटिकली अपने आप कर दी है। और उस इंडेक्सिंग को समझाने के लिए जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं लेट मी टेक आउट माय माय दिस पेन, और यूज दिस इस इलेक्ट्रॉनिक पेन। मेरी स्क्रीन पूरी विजिबल है आपको, ये नहीं है? ये बताइए मुझे जरा। यस और सर। कैन यू सी द वर्ड फाइल आल्सो, दिस वर्ड फाइल? कैन यू सी दैट? नहीं, मेरे ख्याल से, ठहरो, मैं एंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब आप देख रहे होंगे इसको, है ना? यू कैन सी दिस वर्ड फाइल। यस सर। यस सर। ओके, चलो, गुड गुड गुड। चलो, अब जरा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ उस पर। देखो, मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, जरा मैं इस स्ट्रिंग को थोड़ी देर यहाँ पाइथन अपने जुपिटर नोटबुक से निकाल के अपने जरा इधर ले आता हूँ। ठीक, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा बीच में ले आते हैं, और मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये कोड मैंने रन किया अपने पाइथन में, इसने एक बड़ा जादू वाली चीज की। और वो चीज क्या की, इसने एक इंडेक्सिंग कर दी। और इंडेक्सिंग ये ऐसे करता है, ये जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है ना यहाँ पे ना, इसको ये 0 दे देगा। उसके बाद ये ए को 2 नहीं देगा, यहाँ पे आई और ए के बीच में स्पेस है, ये स्पेस 1, 2, 3, ये स्पेस 4, 5 एंड सो ऑन करते हुए आगे तक चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से अपना ये 5, 6, 7, 8 करते करते यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा। एट द सेम टाइम ये रिवर्स इंडेक्सिंग और करता है, जो भी आपके स्ट्रिंग का लास्ट का जो लेटर है, उसे ये इंडेक्सिंग देता है -1, -2, -3। अब ये स्पेस जो हो जाएगी, ये -4 हो जाएगा, -5, -6, इस तरह करते करते ये सीधा यहाँ पे अपना आपका ले आएगा। ठीक है, ये इंडेक्सिंग क्यों करते हैं हम इस इंडेक्सिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, वी कैन बेसिकली एंटर इनटू दिस स्ट्रिंग एंड वी कैन टेक आउट सिंगल एलिमेंट्स दैट आर देयर इन द स्ट्रिंग। अब ये हम क्यों करते हैं भाई? लैंग्वेज है, इसका एक यूज है, काम है। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे और आप देखोगे कि इस चीज का हम कितना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, वो हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम क्या देखेंगे कि इस इंडेक्सिंग को समझेंगे कि ये इंडेक्सिंग है क्या, ये कैसे होती है, किस तरह होती है, इसको हम थोड़ा समझने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक विद मी? यस या नो, जल्दी से यस नो लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। सर। यस चलो, सर। चलो, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब जरा देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि लेटर से, अच्छा, एक फंक्शन, कई सारे फंक्शन और है हमारे पास, हमने पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है। और तुम्हें प्लीज कोई भी फंक्शन ना याद करना, ना वो जो हम कन्वेंशनल स्टडी करते हैं ना नोट्स बना के, वो नहीं करना। सिर्फ जो चीज अभी मैं करा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें ये पाइथन की जो फाइल है आपकी दूंगा, बस तुम्हें सिर्फ उतना प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट।
एक हमने फंक्शन पढ़ा, जैसे प्रिंट पढ़ा, इनपुट पढ़ा, टाइप, ये अभी हमने यूज किया ना टाइप, ये टाइप भी इनबिल्ट फंक्शन है। क्या करता है, मैंने तुम्हें बताया था, शिफ्ट और टैब करोगे ये बता देगा क्या करता है। और अभी अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसके भी कोई इशू नहीं है, वो धीरे धीरे ऑल दीज थिंग्स विल मेक सेंस। लेकिन एक फंक्शन और मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेन। लेन क्या करता है, इसके बीच में जब मैं स्ट्रिंग दूंगा, ये इसकी लेंथ बता देगा 21। अब अगर तुम यहाँ पे ये इसका आइटम काउंट करोगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह कर करके जो उसकी लेंथ है वो आपकी 21 लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेट अस से, सपोज मैं s इज इक्वल टू 2 करता हूँ, क्या आंसर होगा? तो आप होपफुली मेरे साथ टाइप कर रहे होंगे। ठीक है, बस तुम्हें टाइप करना है जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम पाइथन सीख जाओगे। ये ए आया आंसर। और मैंने तुम्हें यहाँ बताया था कि मैंने, देखिए मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, कि जो इंडेक्सिंग यहाँ पे हो रही है इसकी, जो इंडेक्सिंग यहाँ पे हो रही है, इसने इसको तो 0 दिया, स्पेस को 1 देगा, और उसके बाद जो ए है, ए की इंडेक्सिंग क्या है, ए की इंडेक्सिंग 2 है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 किया तो इसने मुझे ए दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगा, इट विल गिव मी दिस एम्प्टी स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस सेंटेंस में आई के बाद क्या है, आपका स्पेस है। ठीक है, क्लियर है? इस तरह है। मैं -1 भी करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, ए दे रहा है, कैपिटल ए दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबसे लास्ट का जो लेटर है ए, एमबीए का, वो कैपिटल ए है, तो इसने -1 करके हमें कैपिटल ए दे दिया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ऑटोमेटिकली ये पाइथन का सिंटेक्स है, पाइथन को इस तरह बनाया गया है। ये इंडेक्सिंग हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, जैसे ही हमने कोई स्ट्रिंग बनाया, ऑटोमेटिकली पाइथन ये इंडेक्सिंग अपने आप कर देती है। अब थोड़ा इसके बारे में आगे सीखते हैं। लेट अस से मुझे इंडेक्सिंग के शुरू के 4 एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, बिल्कुल शुरुआत से करनी है तो मैं लिखूंगा 0। उसके बाद मैं कॉलन यूज करूंगा और यहाँ पे मुझे मैं लिख दूंगा 5। अब मैं इसे रन करता हूँ, आंसर देखो क्या आ रहा है, आई ए स्पेस ए एम। तो अब देखो पाइथन क्या करता है, पाइथन ने क्या किया, पाइथन, हमारा ये था ना स्ट्रिंग, पाइथन, ये 0 इंडेक्स हो गया आई, उसके बाद 1 इंडेक्स क्या हुआ, स्पेस, एक किस पे आ जाएगा, 3, 4 और 5 पे फिर ये वाला स्पेस आएगा। तो पाइथन क्या करता है, जब भी तुम कॉलन लगा के इस तरह का कोड रन करते हो, तो पाइथन विल गो फ्रॉम वट एवर एलिमेंट यू हैव प्रोवाइडेड द फर्स्ट, दैट इज दिस 0, और उससे बिल्कुल वो आखिर तक जाएगा, फिफ्थ एलिमेंट, और लेकिन फिफ्थ एलिमेंट को वो एक्सक्लूड कर देगा। प्लीज इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेटर से मैं यहाँ पे करता हूँ कि 0, और यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। तो जरा देखो क्या किया पाइथन, यहाँ पे 0 हमारा ये आई हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आप अपना काउंट करते रहना इसमें, ये 10th जो एलिमेंट होगा उसे एक्सक्लूड करके जो 9th एलिमेंट तक होगा उसको ये आपको यहाँ पे रिटर्न एज ए आउटपुट आपका रिटर्न कर देगा। पाइथन ये इस तरह इसने इंडेक्सिंग को यहाँ पे इसने एक्सेस किया है। ठीक है, अच्छा, इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं। लेट अस से -1 इज, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ -5, एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है। अब ये इशू है, क्यों दे रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना, अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना, और हो सके तो मेरे साथ टाइप करते रहना। ये क्यों दे रहा है, मैं इसे -5 को हटा देता हूँ। लेटर से मैं ऐसा करता हूँ, मैं खाली -1 लिख देता हूँ। तो जैसे कि हमने, मैं -5 भी लिख देता हूँ। यहाँ पे ये मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये मुझे आउटपुट दे रहा है। बट जो कॉलन मैंने नेगेटिव वाले पे लगा रहा हूँ तो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है, पॉजिटिव वाले पे लगा रहा हूँ तो ये मुझे स्ट्रिंग दे रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो मैं तुम्हें बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगा, और आराम आराम से बस तुम उसको प्रैक्टिस करते रहना, टाइप करते रहना। जब मैंने ये वाला कोड लिखा, जब मैंने ये कोड लिखा और इस कोड ने मुझे रिटर्न भी दे दिया, यहाँ पे एक इनविजिबल चीज लिखी हुई है जो हमें नजर नहीं आ रही, और वो इनविजिबल चीज एक सेकंड कॉलन है, ये वाला। और इस सेकंड कॉलन में यहाँ पे एक स्टेप साइज या जंप साइज कहते हैं वो लिखा हुआ है, और वो बाय डिफॉल्ट 1 दे रखा हुआ है। अगर मैं इसको रन करूं तो भी मुझे आंसर देखो ये यही देगा, और अगर मैं इसको रन करूं तो भी आंसर दोनों का एक आ रहा है। प्लीज मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, बहुत संभाल संभाल के आराम आराम से बता रहा हूँ। लाइन 17 और लाइन 18 को ध्यान से देखो, इनका आउटपुट बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, जबकि 17 में मैंने एक ये एडिशनल कॉलन लगा के 1 लिख रखा है, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। ऐसा क्यों है? यहाँ पे हमारे पास इस चीज को हम कहेंगे स्टेप साइज या जंप साइज। इट इज, अवर स्टेप साइज इज, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इज इनविजिबल।
ये इनविजिबल है, ये पार्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे रखा होगा। ठीक है, अब मेरी बात को आगे समझना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस कोड में यहाँ पे इज इक्वल टू, जरा एक काम करते हैं, 1 की जगह 2 लिखते हैं और अब इसे रन करते हैं। देखो ये आंसर आ रहा है, इसको समझते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। और मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पे आऊंगा। मैं अपना, हमारा जो ये आपका कोड है, इसको मैं कॉपी करूंगा दोबारा से और मैं यहाँ पे आऊंगा आपको जरा समझाने के लिए। इसको देखिए, समझिए जरा। ये तो हम समझ गए, इसने इंडेक्सिंग कर ली है अपनी। इंडेक्सिंग में ये क्या हो गया हमारा, इंडेक्सिंग में ये हमारा 0 है और 1 है और 2 है और 3 और 4 है और ये आगे तक यहाँ पे हमारा लास्ट आ रहा है। इसी तरह ये हमारा क्या हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। ये हमने समझ लिया। अच्छा, जब मैं ये कोड रन कर रहा हूँ, वेन आई एम रनिंग काइंड ऑफ दिस कोड, मैं यहीं पर अब लिखता हूँ, बार बार वो नहीं करता। लेट अस से जब मैं अपना ये वाला कोड रन किया है, मैंने क्या कहा कि इस कोड में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये तो हम समझ गए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही इस कोड को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ चेंज करके 2 कर देता हूँ, अब ये जंप लेगा। ये जंप कैसे लेगा? सबसे पहला, पहले तो जरा इसको देखो प्लीज, इस कोड को तुम बस यहाँ फोकस करो। सबसे पहले तो देखेगा पाइथन की, अच्छा मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, तो फटाफट वो 0 वाले को एक्सेस कर देगा, यहाँ पे आई लिख देगा रिटर्न। उसके बाद 10 तक जाएगा, तो उसके बाद वो काउंट करना शुरू कर देगा। 0 के बाद 1 पे स्पेस आ गया आपका, फिर ए आ गया, फिर एम आ गया। इस तरह करते करते आगे तक वो 10 तक हमारा चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे गया हुआ है। यहाँ पे वो आपका कहाँ तक गया हुआ है, यहाँ पे ये 10 तक गया हुआ है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। जैसे कि इसने फिर वो यहाँ से STU तक आपने पूरा ले लिया। अच्छा, लेकिन जैसे ही जब मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो अब मेरा जंप साइज 2 हो गया। 2 जंप साइज कैसे होगा? सबसे, अब इस कोड को इंटरप्रेट देखो कैसे करेगा। सबसे पहले तो वो 0 पर जाएगा, दैट इज ये वाला 0 हो गया। अब उस 0 में ये ऐड क्या कर देगा, मेरा स्टेप साइज ऐड कर देगा 2, और आंसर क्या आ रहा है, 2। तो इसका मतलब अब ये 0 से जंप करके सीधा 2 पे पहुंच जाएगा। रिमेंबर ये क्या था, 0 था, ये क्या था, 1 था। हर्ट हो गया, मतलब कि तुम्हें बुरा लगा मैंने से कहा। इसको म्यूट कर दो यार अपने आप। ठीक नहीं है, नहीं, क्या बात है। म्यूट 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 करो। ठीक, चलो, अब ये डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि सबसे पहले ये 0 पे एंटर करेगा। उसके बाद जो भी मेरा स्टेप साइज यहाँ पे दे रखा है, दैट इज 2, उसको ऐड कर देगा। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट ये एंटर करेगा, वो ये सेकंड वाले को एंटर करेगा, दैट इज ए को एंटर करेगा। उसके बाद इसका इसका इंडेक्सिंग क्या है, 2 है। तो अब जो आपका ये 2 है, इसमें फिर से वो स्टेप साइज एंटर ऐड करेगा, दैट इज 4। अब जो इस तीसरे वाले को, ये थर्ड था ना हमारा, इसको स्किप करके वो किस पे जाएगा, फोर्थ। फोर्थ हमारा यहाँ पे स्पेस दे रखा है, इसको वो आउटपुट दे देगा। उसके बाद इस 4 में फिर से स्टेप साइज को ऐड करेगा। अब क्या हो गया, 6। यानी कि 5 को स्किप करने के बाद किस पे आ जाएगा, वो 6 पे आ जाएगा। इस तरह कर करके ये जंप साइज ले लेगा। होपफुली मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, नहीं अगर समझ में आ रही है, आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। एक 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 अपना काम करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं। मान लो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, और ए में मैं ऐसा लिख देता हूँ, ABCDEFG। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक, और अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 0 2 5। ठीक है, ABCDE आ गया। ओके, अब देखो जरा स्टेप साइज, अब तुम्हें पता है कि चाहे मैं A 0 to 5 लूँ या फिर मैं ये वाला लूँ, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, मैं अब एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे स्टेप साइज को बढ़ा देता हूँ, इस कॉलन लगा के 2 कर देता हूँ। अब देखो क्या कर रहा है, क्या किया इसने। सबसे पहले तो ये ए पे गया, 0 वाले इंडेक्स पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 दे रखा है। तो उसने यहाँ पे 0 इंडेक्स अपना ए दे दिया। उसके बाद ये सेकंड पे नहीं, ये 1 पे नहीं गया, इसने फिर 0 में क्या ऐड किया, मेरा स्टेप साइज। यानी अब ये हर दूसरा एलिमेंट एंटर कर रहा है। ठीक है, हर दूसरा एलिमेंट एंटर कर रहा है। तो इस चीज से धीरे धीरे तुम कोड जब खुद रन करोगे, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10। ठीक, पहले मैं ऐसा करके दिखाता हूँ तुम्हें। 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो पूरा आ गया ABCDEFG। अब इसमें जरा एंटर करना, कितने कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन मैंने 10 लिखा। तो ये इसका दूसरा सिंटेक्स होता है, चाहे तुम एक कॉलन लगाओ या कोई बहुत ही लंबी यहाँ पे लेटर से 300 लिख दो, तो ये
अब क्योंकि इसमें 300 लेंथ तो नहीं है, इसमें 6-7 एलिमेंट है, तो पाइथन लेकिन समझ जाता है, तुम बिल्कुल एक जगह से शुरू होकर बिल्कुल आखिर तक जाना चाह रहे हो, तो ये बिल्कुल तुम्हें आखिर वाला वो आपको पूरा जो स्ट्रिंग है वो दे देगा। बट अगर मैं स्टेप साइज यहाँ पे 3 लिख दूं, अब क्या करेगा, 0 से शुरू करेगा और हर फिर जंप मार के तीसरे पे अपना जाएगा। तो देखो ADG आ गया, पहले 0 पे हमारा ए था, ए आ गया, उसके बाद 0 + 3 3, और थर्ड पे हमारा क्या दे रखा है, डी दे रखा है, तो फिर उस पे जाएगा और इस तरह कर करके ये आपका जो है जंप कर देगा। ठीक है, होपफुली मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। कोई सवाल करना है तो मुझसे प्लीज आप सवाल कर सकते हो। आप यू कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है, मैं माइक को अनम्यूट कर देता हूँ और अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। ठीक, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम तो यू पूछ सकते हो। चलिए, अब हम जरा पुरानी सर प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। हाँ, बोलो बोलो। सर जो आपने जो कोड लिखा है सर वो जीरो करके, तो वो जैसे जीरो में ए है तो वो इंक्लूसिव है या फिर उसके नेक्स्ट डिजिट को वो अच्छा, लेगा, फिर मुझे लाइन कोड रन बताओ, कौन करेगा? सा लाइन कह रहा हो, कौन सी लाइन कह रहा हो? सर जैसे इसमें जीरो फिर 300 रेशियो टू 300 करके करा है आपने। हाँ तो हाँ, अगर हम ऐसे छोड़ देते तो वो जीरो के बदले जैसे नेक्स्ट डिजिट बी है ना, तो वो वैसे भी ले सकता है सर, मतलब एक्सक्लूसिव टाइप, इंक्लूसिव देखो सॉरी। तुमने जैसे यहाँ 0 लिखा है, अगर अगर तुम ये चाहते हो कि जैसे तुम्हारा ये है और तुम चाहते हो कि मैं ए एंटर ना करूँ, शुरुआत बी से ही करे, तो जो मैं समझ रहा हूँ, तो तुम क्या करो, यहाँ 1 कर दो। ठीक है, ऐसे कर दो। अब ये ए को छोड़ देगा, अब ये बी को लेगा। यस सर। ठीक है, अब ये बी को छोड़ देगा, ए को छोड़ देगा। तो मैंने क्या कहा, इसका इसका तरीका रीड करने का होता है। तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो आपने फिगर लिखी, मानो ये 3 लिख दिया मैंने, तो अब ये 3 को एंटर करेगा। अब मैं इस पे कॉलन लगा देता हूँ। अब ये समझ रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि 3 को एंटर करूं, और उसके बाद कॉलन के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, तो उसका मतलब ये चाह रहा है कि बिल्कुल आखिर तक चला जाऊं। देखो आखिर यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपसे ए यहाँ पे टाइप कर दूं, तो आखिर क्या है, सबसे आखिर में जी दे रखा है, तो इसका मतलब इसने थर्ड एलिमेंट को एंटर किया और बिल्कुल आखिर तक चला गया। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, तो अब ये मैं इससे ये कह रहा हूँ कि तुम 3 को एंटर करो और उसके बाद सिर्फ 5 तक जाओ। तो देखो 0 1 2 3, 3 क्या हो गया, डी, 4 क्या हो गया, ई, और 5 क्या हो गया, एफ। ये मैंने तुम्हें रूल बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पे डिजिट लिखी होगी उसको ये एक्सक्लूड कर देता है, उस तक जाता है। यानी अब ये 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा और 5 को एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुमने स्टेप साइज 2 कर दिया, तो अब ये जंप मारेगा। अब इसने सिर्फ डी दे दिया, इसने क्या किया, 3 को एंटर किया, 3 पे क्या दे रखा, 0 1 2 3, दैट इज डी। उसके बाद 3 + 2 कितना हो जाता है, 5, और 5 पे ये वाला कोड हमें रिटर्न देगा ही नहीं, तो ये 4 पे फिर आके अपना रुक गया, इसने डी का डी खाली मुझे जो है रिटर्न दे दिया इसने। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग को देख के इसको, जो भी मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, तुम खुद अपने हाथों से इसे टाइप करके देखो। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको, बल्कि बहुत बहुत सिंपल चीज है। और प्लीज कोई नोट्स मत बनाना, कुछ रट्टे नहीं मारना। ये अभी तुम पाइथन में टू, जैसे हमने मैथमेटिक्स में 2 × 2 = 4, वो 2 का टेबल पढ़ा था ना, उस टाइम में भले ही हमें बचपन में मुश्किल लगा होगा ना, बट आज हमारे लिए इट्स अ पीस ऑफ केक। ये बिल्कुल उस तरह की चीजें हैं। अभी तुम बस इस फाइल को जब तुम प्रैक्टिस करोगे, बस दैट्स इट, सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है, ओके। अब यस पुराना क्वेश्चन हमारा ये था कि लेट अस से मैं यहाँ -1 कर रहा हूँ, ये तो आंसर दे रहा है मुझे। बट यहाँ -1 से लेट अस से मैं यहाँ पे -6 कर रहा हूँ। अब ये एम्प्टी, अब ये कुछ समझ नहीं पा रहा पाइथन, अब हम इस चीज को समझेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता हूँ, व्हाई इट इज गिविंग अस एन एम्प्टी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो नहीं, ये हमें एक एम्प्टी इन्वर्टेड कॉमा दे रहा है। ठीक है, क्यों दे रहा है ये क्यों दे रहा है हमें, ये कुछ क्यों नहीं दे रहा, इस चीज को समझते हैं। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है स्टेप साइज में ही, स्टेप साइज में ही आंसर है। देखो ये कोड मुझे रिटर्न फौरन अपना रिटर्न कर देगा, कुछ ना कुछ आंसर देगा, जब मैं क्या करूंगा, -1 से लेटेस्ट से मैं जाना चाह रहा हूँ -6, और मैं यहाँ स्टेप साइज लिख देता हूँ -1। अब इसने मुझे आंसर दे दिया, और इस आंसर को समझिए क्या दिया इसने मुझे, -1 से -6। ये पता है क्या किया इसने मुझे, मैं अगर वर्ड फाइल पे यहाँ पे जाऊँ, तो तुम्हें पता है -1 क्या है मेरा,
-1 ये है, ये -1 गया, -2 गया, -3 जाएगा, -4, -5 और -6, और -6 वाले को जो बिल्कुल लास्ट वाला है उसे इसने एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसने मुझे GFEDC इसमें यहाँ पे इसने मुझे सॉरी, अच्छा हाँ, वो मेरा स्ट्रिंग क्या था आपका, स्ट्रिंग हमारा था ये। अब लेकिन तुम मतलब समझ गए होंगे स्ट्रिंग हमारा क्या है। स्ट्रिंग है हमारा ABCDEFG तक है ना। ये हमारा स्ट्रिंग है जिसमें हम चलाए। ये -1 हो गया, -2, -3, -4, -5 और -6, ये -7। ये स्ट्रिंग हमारा इस तरह चलेगा। ठीक है, तो -6 तक जाएगा। -6 पे क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो ये बी तक गया, बट इट इज गोइंग टू एक्सक्लूड बी। क्यों करेगा, ये पाइथन को बनाने वाले ने उसे ऐसे ही बनाया। ठीक है, तो इसने इस बी को तो एक्सक्लूड कर दिया, और सी तक हमें जो है यहां तक इसने हमें रिटर्न दे दिया है। ठीक है, बट ये रिटर्न हमें इसने कब दिया, जब स्टेप साइज पे मैंने -1 लिख दिया। और ये चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझ लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होने का। देखो, मैं जब तुम्हें स्टेप साइज, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो मैंने आपको ये बताया कि जो स्टेप साइज है वो बाय डिफॉल्ट, जरा प्लीज लाइन 21 पे देखो, 0 to 5, और लाइन 22 पे देखो। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइन 21 और 22 में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिडन लिखा हुआ है, हिडन में स्टेप साइज लिखा है, हमें नजर नहीं आ रहा। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट हिडन में जो स्टेप साइज होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1। अब ये पाइथन कंफ्यूज हो गया। ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो गया, क्यों कंफ्यूज हो गया, मैं आपको समझाता हूँ क्यों कंफ्यूज हो गया। देखो, हमने मैथमेटिक्स में जब अलजेब्रा पढ़ा था, प्लीज इसको ऐसे समझना, उसमें हमने एक इंटीजर लाइन पढ़ी थी ना, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, जिसमें एक तो जीरो होता था, और लेकिन इसमें मेन चीज क्या होती थी कि एक तो पॉजिटिव साइड होती थी और एक नेगेटिव साइड होती थी। जब मैंने एक इस तरह का कोड रन किया है, तो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा कि स्टेप साइज 1 लिखा हुआ है। अच्छा, स्टेप साइज या जंप साइज में वर्ड यूज करूंगा, बात एक ही है। इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरा जो कोड था ABCDEFG, 0 to 5 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अगर तुम जरा देखा जाए तो वो जो डायरेक्शन है, जब मैं पाइथन से कह रहा हूं कि भाई 0 को रीड करके पांच पांच फिफ्थ एलिमेंट तक जाओ, तो बेसिकली जो डायरेक्शन है 0 to 5 की, वो है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब जरा स्टेप साइज की डायरेक्शन देखो। मैं कहता रहा हूँ कि जाओ तो 0 से यहाँ पे, लेकिन लेटर से मैं स्टेप साइज को यहाँ पे 2 कर देता हूँ। फॉर द टाइमिंग मैं स्टेप साइज को क्या कर देता हूँ, लेटर से 2 कर देता हूँ। 2 हो या 1 हो, बात एक ही है, स्टेप साइज है वो वही वाले स्टेप साइज लेगा। अब दो डायरेक्शन पाइथन देखता है यहाँ पे, एक तो तुम्हारे इस सिंपल वाला जो बेसिक कोड है उसके डायरेक्शन, और दूसरा जो तुम्हारा स्टेप है उसकी डायरेक्शन। स्टेप की डायरेक्शन भी यहाँ पे पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये +2 लिखा हुआ है। तो जब इन दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड पे होती है, तब पाइथन समझ जाता है। पाइथन कहता है ओके ओके ठीक है, आप चाहते हो मैं ए से शुरुआत करके और जंप साइज 2 का लेके, यानी एक बीच वाले को मैं स्किप कर करके यहां तक पहुंच जाऊं। ये पाइथन समझ जाता है। जब आप इसका उल्टा कर देते हो, यानी कि जरा इसको देखो, अब हम कोड डिस्कस करते हैं, ये वाला, यानी कि ये वाला, दिस कोड। और देखो, इस कोड को रन करोगे तुम, अब ये तुम खुद भी कर सकते हो ना, खुद खुद रन करके देखना है इसको। ये एक A05, ये रन करके दोबारा देखना है इस पॉइंट पे, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्लीज इस पॉइंट पे दोबारा रन करके देखो इसे, ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें। मैं यहाँ पे करके इसे 2 कर देता हूँ। तो देखो, इसने आंसर दे दिया AC। कैसे दिया आंसर इसने मुझे AC, इसने ए पे गया, क्योंकि +2 स्टेप साइज था, फिर जंप करके कहाँ पे आया, इसने जंप कर रहा है ना, सी पे आया, डी को जंप करके कहाँ आ गया, इस पे आ गया। इस तरह करके अपना ये आपको देगा आंसर। ठीक है, अच्छा, अब जरा हम नेगेटिव वाली साइड पर जाते हैं, यानी कि अब मैं कोड आपसे डिस्कस करता हूँ, ये वाला -1, और वो कहाँ पे था हमारा, -6। ठीक है, -6, और स्टेप साइज तुम्हें इतना तो पता चल गया कि इस कोड में, और सॉरी मैंने यहाँ पे ये अपना कॉमा लगा दिया, सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, ये कॉमा नहीं होने का, यह क्या होगा यहाँ पे आपका कॉलन होगा।
इसे भी हटा देते हैं यहाँ से। ये क्या होगा आपका कॉलन होगा। तो ये तो हमें पता चल गया, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात तो एक ही है। यानी यहाँ जो स्टेप साइज है वो पॉजिटिव। और इसे भी बात समझाने के लिए चलो मैं 2 कर देता हूँ। 2 हो या 1 हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि पॉजिटिव है। अब अगर मैं इंटीजर लाइन की बात करूं, मैं अगर इंटीजर लाइन की बात करूं कि वही मेरी एक पॉजिटिव डायरेक्शन है जीरो से और एक नेगेटिव डायरेक्शन है, और वही मेरे एलिमेंट्स है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बात सही लगे। ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये वाला कोड देखो, प्लीज जरा पहला वाला कोड देखना ध्यान से। ये कोड क्या कह रहा है? ये कोड कह रहा है कि भैया -1 से शुरू करो, और फिर -2, -3, -4, -5, -6 तक जाओ। इसका मतलब जो मेरा बेसिक कोड है, जो मेरा बेसिक कोड है यहाँ पे, दिस कोड, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव। लेकिन मेरा जो स्टेप साइज है, जो मेरा जंप है, मैं जंप कहाँ ले रहा हूं? जंप कह रहा हूं कि भैया यहाँ पे जाओ। जो जंप है वो कह रहा है कि यहाँ पे जाओ। यहाँ पे पाइथन कंफ्यूज हो गया। यानी जंप साइज मेरी क्या है? पॉजिटिव। और ये दोनों डायरेक्शन एक होनी चाहिए। ये दोनों डायरेक्शन एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे पाइथन इज नाउ कंफ्यूज्ड। अब करें क्या? आप कह रहे हो यानी देखो ना, एक बार तो ये ग्रीन से क्या कह रहा है? ग्रीन से तो कह रहा है कि भैया आप क्या करो, राइट से लेफ्ट, यानी कि टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन जाओ। और जंप साइज तुम्हारा क्या कह रहा है? टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन जाओ। तो पाइथन को नहीं पता मुझे करना क्या है, वो नहीं समझ रहा आप क्या करना चाह रहे हो। इस वजह से उसने यहाँ पे क्या दिया है, तो स्टेप साइज की मैं जो डायरेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेप साइज डायरेक्शन जो है आपकी इज पॉजिटिव, ताकि आपको याद रहे। ठीक है। और आपका जो कोड है उसकी डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। इसलिए उसने एम्प्टी दे दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे -1 लगाया, यानी कि ये वाला कोड, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वाला कोड लगा दिया आपका, ठीक, दिस कोड, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कैसे सॉल्व हो गई ये प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम ने क्या किया, ये जो मेरी इंटीजर लाइन है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना जो कोड है, यानी कि ये वाला जो, अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं ABCDEFG, तो मैं बेसिकली कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ यहाँ -1 -2, यानी कि टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। और मेरा स्टेप साइज क्या है? -1। वो भी अब नेगेटिव है, भी अब नेगेटिव है। स्टेप साइज क्या हो गया मेरा? स्टेप साइज हो गया -1, वो भी क्या हो गया? वो भी टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो अब इसने मुझे रिजल्ट दिया। ठीक है। बस ये चीज समझ जाओगे तुम, इंडेक्सिंग समझ जाओगे। यानी कि यहां से इसका मतलब ये भी है कि जरा देखो इंटरेस्टिंग, बस थोड़ा सा चीजें बनाने के लिए, अगर मैं अपने इस कोड में, ये मुझे दे रहा है रिजल्ट, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेप साइज को नेगेटिव कर दूं, तो अब ये भी मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है। क्यों? अब तुम समझ गए इसको क्या आंसर। क्योंकि मेरा जो पहला पीस ऑफ कोड है वो क्या कह रहा है कि भैया कहाँ जाओ? पॉजिटिव साइड। और स्टेप साइज क्या कह रहा है कि कहाँ जाओ? नेगेटिव साइज। तो पाइथन को फिर से कंफ्यूजन हो गया। ये वैसा ही कंफ्यूजन है जैसा कि पाइथन को यहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर है? तो बस आज की क्लास में यहीं तक रोकता हूँ। स्ट्रिंग्स में और भी चीजें हैं बताने के लिए, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ये फाइल आपको मिल जाएगी, और जो मैं अभी यूट्यूब वीडियो डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल मिल जाएगी, आप इसे एक्सेस कर लेना। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, और उसके बाद हम क्लास करेंगे अपना, सैटरडे को क्लास करेंगे। ठीक है। इन केस एवरीथिंग इज क्लियर, यू कैन प्लीज राइट क्लियर इन द चैट। फिर हम क्लास खत्म करते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं। सर जो ये सर ये हाँ, जो आपने जो ए स्ट्रिंग, एक बार ए स्ट्रिंग दिखा देना सर एक बार, क्या क्या था? ए में ये था ABCDEFG। सर आपने जैसे अभी कोड डाला ए 0:5, सर आप इसी कोड को एक बार से 3:5 डालना सर एक बार। 3 5 ये आ गया। हाँ जी सर। ठीक है। 3 5 1 ए अब आप गिन लो ना, 0 1 2, 0 0 1 2 3, 3 पे क्या है? D। ओके। बी। अच्छा, अब 4 पे क्या है? E। यस सर। और 5 पे क्या है? F। तो ये पाइथन का कानून क्या है? ये 5 तक तो लास्ट। जाएगा, बट इट इज गोइंग टू एक्सक्लूड द फिफ्थ एलिमेंट। सो पाइथन सर विल लेकिन स्टार्ट। जैसे आपने अभी
सर जैसे 0 to 5 डाला ना, तो उसने ई को भी इंक्लूड कर लिया था सर, अभी जैसे जीरो देखते हैं टू फाइव देखते हैं डाला। देखते हैं अभी देखते हैं 0 to 5। चलो हाँ चलो जी सर, देखते ये हैं ये देखिए क्या सर। है हमारा। चलो देखते हैं। जी। 0 1 2 3 4 अच्छा, ऐसा ऐसा। 5 नहीं करेगा ये। ठीक है नहीं करेगा। बस तुम ये काम करो इसको। अभी मैं तुम्हें फाइल भेज रहा हूँ, बस अभी अपलोड करके अभी तुम्हें फाइल मिल जाएगी। तुम बस इस फाइल को ये प्रैक्टिस सर। करो। देखो ये सर, ओके सर। कोई एरर, ये तो बहुत सिंपल चीज है, क्या एरर देगा, बट फिर भी कुछ आता है स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, अभी भेज देना, मैं तुम्हारा सॉल्व कर। ठीक है। ओके सर। चलिए फिर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।